गुलाब की जो फसल है, जो हम खुली खेती में जो खुले में जो हम गुलाब की खेती करते हैं, जो कि साल भर इस गुलाब की फसल की जाती है, उसमें सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। जो गुलाब है वो प्रकृति के एक अनमोल फूल है। गुलाबों जो फूलों हैं उनमें गुलाब को फूल का राजा कहा जाता है। पुष्प व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण फसल गुलाब है। गुलाब का उपयोग गुलकंद, गुलाब जल, इत्र, फूलदान इत्यादि में किया जाता है। औषधि गुण भी इसमें पाए जाते हैं। औसतन उत्पादन हमारे जो कृषक बंधु आज ले रहे हैं वो 200 क्विंटल प्रति एकड़ है। निम्न जानकारी हम देंगे। इसकी मिट्टी अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थ की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। 6 से 6.8 का पीएच मान। टॉप सीक्रेट, हाइब्रिड, तीसबर्ग, रोज हॉनर, मिस्टर लिंगन पीस, फ्रेंडशिप, मिडास, सेलिब्रिटी, ट्रॉपिकाना ये इत्यादि प्रजातियां इसमें विकसित की गई हैं। 3 से 4 वर्ष इसकी फसल अवधि होती है। पौधों की संख्या 6000 पौधे प्रति एकड़, क्योंकि इसको सघन पद्धति से गुलाब लगाया जाता है। गुलाब की खेती के लिए शीतोष्ण, समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। कम तापक्रम जो है उससे फूल को नुकसान होता है। कभी कभी फूल गिरने से भी गिरने लग जाते हैं। पौध वृद्धि के लिए तापमान 15 से 28 डिग्री, फूल बनते समय 22 से 30 डिग्री। बात करते हैं बुआई का समय। जो गुलाब है वो जून जुलाई में लगाया जाता है और दूसरा ये सितंबर अक्टूबर में भी इसको लगा सकते हैं। जो कलम होती है बुआई की, जो बुआई से मतलब कलम लगाने के पहले जो गुलाब की जो कलम है उसको हम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम के घोल में डुबो करके फिर हम उस कलमों को जो है खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। थायोफिनेट मिथाइल पायरोक्लोस्ट्रोबिन जो है उसको भी जो है 5% जो एफएस आता है उससे भी हम उसको उपचारित कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो है कार्बनिक उपचारण है वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी स्यूडोमोनास। पौधरोपण से पहले पौधों को हम 22 दिन के घोल में भी डुबो करके इसको हम लगा सकते हैं। गुलाब की जो नर्सरी होती है उसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी, जैविक या कंपोस्ट खाद अच्छी तरह से मिला लें और उसे छोटे से पॉलीथीन में हम भर देते हैं। पॉलीथीन में मिट्टी भरने के बाद उसमें जो है उसकी कलम को जो हमने डुबोई हुई है वो कलम को हम इसमें लगा देते हैं। कलम लगाने के पश्चात पानी देते रहना चाहिए। पानी इसको बहुत जरूरी है, वो हम देते रहें। और जब हमको गुलाब की फसल का जब उत्पादन बढ़ाना किसान भाई, तो रबी की फसल की जो कटाई छटाई के बाद गहरी जुताई हमको कराना जरूरी है। गुलाब के लिए गोबर की खाद, अधिक से अधिक गोबर का खाद हमको इसमें डालना जरूरी है। और इस गोबर की खाद को हम एक तिरपाल पे बिछा के उसमें ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास मिला दें और माध्यम कल्चर मिला दें। पहले हम ट्राइकोडर्मा मिलाएं, फिर अलग से स्यूडोमोनास मिलाएं और इसमें जब हम कल्चर मिला देते हैं तो ये खाद में परिणित हो जाती है। अच्छी प्रजाति का हम इसमें चुनाव करें। और जो ये बीज उपचार है तो जैविक या रासायनिक विधि से अनिवार्य रूप से हमको करना चाहिए। रासायनिक विधि और जैविक उपचार विधि जो है वो हमारे जो कलमे हैं उसको उपचारित करके लगाएं। बीज की बुआई या मतलब ये जो हम कलमों की जो रोपाई है वो हम प्रत्यारोपण जो है वो ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करते हैं, लेकिन जो गुलाब है उसमें हम दोनों पद्धति से कर सकते हैं। पानी का प्रबंधन, हमको गुलाब में पानी जो है वो उतना ही पानी लगता है जितना उसकी जरूरत है। इसके लिए टपक सिंचाई पद्धति से ही हम पानी दें। गुलाब के अंदर में जो जल विलय खाद है वो हम टपक सिंचाई के माध्यम से जो 2 उपकरण है वेंचुरी या तो फर्टिलाइजर टैंक से हम इसमें दे सकते हैं। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करें। संबंधित कीट व्याधि प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। गुलाब में ज्यादा करके हम इसकी ऑर्गेनिक उपचार करते हैं। लागत कम, मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। बात करते हैं गुलाब की फसल की पौधरोपण विधि। गुलाब को जो है वो 150 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी होती है और जितनी दूरी पर हम लगाते हैं उतनी दूरी पर इसकी जो लैटरल होती है, ड्रिप की जो नली होती है वो 150 सेंटीमीटर पे होती है। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 40 सेंटीमीटर और जो इसका जो कलमे हैं उसको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर उसको लगाना चाहिए। ड्रिपर से ड्रिपेट की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। बात करते हैं हम खरपतवार प्रबंधन की। गुलाब की फसल में खरपतवार प्रबंधन का करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा वो हमारी खरपतवार और पौधों में नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु जो जिस पर हम बात करते हैं वो कि गहरी जुताई होना चाहिए। गर्मी में खरपतवार मुक्त फसल हम रखें, समय पर निंदाई गुड़ाई करें,
और अगर हम कलमे नहीं लगा रहे उसके पहले हमको फ्लूक्लोरोलिन का छिड़काव करें। हम कलम लगाने के बाद जब ये फूटने लगते हैं उसके पहले हमको पेंडिमिथालिन नाम की खरपतवार नाशक का उपयोग करें, जो है खरपतवारों को नियंत्रित करता है। कीट एवं व्याधि प्रबंधन, जो गुलाब है उसके अंदर में हैरी कैटरपिलर आता है, जो कंबल कीड़ा जिसको बोलते हैं। ये कंबल कीड़ा जो है ये कंबल कीड़े के नियंत्रण के लिए क्लोरेंट्रीप्रोल, एवामेक्टिन, बेंजोएट, फ्लुवेंडामाइड, दूसरा लाइट ट्रैप लगाएं हम इसमें। और ये जो फेरोमोन ट्रैप है ये भी हम 5 लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कंबल कीड़े की जो तितली होती है वो प्रकाश की ओर आकर्षित होती है, इसके लिए प्रकाश प्रपंच भी लगाना कारगर होगा। स्लंग कैटरपिलर जो होता है, स्लंग कैटरपिलर का मतलब ये पत्तियों के ऊपर आता है और ये पत्तियों को खाता रहता है। इसके लिए इमामेक्टिन, बेंजोएट, थियोडी कार्ब, फ्लुवेंडामाइड और दूसरा फेरोमोन ट्रैप हम 5 1 एकड़ में लगाएं। बात आती है लाल मकड़ी की। सबसे ज्यादा प्रकोप लाल मकड़ी का होता है जब मौसम कसने लगता है, उस समय स्पैरोस, मेसिफेन, प्रॉपर गाइड, इथियोन इनका छिड़काव करें। हम हमारे समाधान एग्रो की जो हमारा फार्म सिग्मा ऐप मोबाइल है उसमें हम मौसम का पूर्वानुमान करते हैं कि अगले 4 दिनों में कैसा मौसम रहेगा। तो किसान भाई ये तैयारी कर सकता है कि मकड़ी का प्रकोप आएगा, उसके पहले हम जो है इसमें जो एज़ाडायरेक्टिन है, नीम तेल और वर्टिसिलियम लकीनी, इसका हम छिड़काव करके सुरक्षा की दृष्टि से कर सकते हैं। उसके बाद रासायनिक दवा जो है वो लक्षण दिखते ही हम उसको छिड़काव कर देना चाहिए। इसी जो थ्रिप्स होती है वो गुलाब के फूलों के ऊपर थ्रिप्स आती है। फूलों के ऊपर थ्रिप्स, जैसे ही गुलाब के फूल आते हैं थ्रिप्स शुरू हो जाते हैं, चूड़ा मुड़ा, जो कि साफ लक्षण उसके दिखाई देते हैं। पीले रंग का कीड़ा होता है, इसके लिए नीम ऑयल, इमिडाक्लोप्रिड, फिप्रोलिल का हम जो अनुशंसित की गई है उसका छिड़काव करें। और नीला चिपचिपा कार जो है वो 10 प्रति एकड़ लगाएं, जो कि थ्रिप्स के लिए प्रारंभिक रोकथाम है। माहू जो है वो जो एफिड्स आती हैं उसके लिए पीला चिपचिपा कार लगाएं 10 प्रति एकड़। उसके साथ नीम ऑयल, इमिडाक्लोप्रिड, थायोमेथाक्सम जो है, ये जो दवाइयां रेकमेंड की गई है वही डालें। जो बहुत ज्यादा महंगी दवाइयां हैं वो किसान भाइयों को हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उससे लागत ही बढ़ती है और फूल की गुणवत्ता भी खराब होती है। लीफ माइनर जो सुरंग बनाती, पर्ण सुरंग कीड़ा जो होता है उसके लिए बायो 303, एमामेक्टिन, बेंजोएट और लैम्बडा साइलोहेलोथ्रिन का छिड़काव करें। बात आती है गुलाब स्केल इंसेक्ट की, ये भी गुलाब में आता है, इसके लिए क्लोरेंट्रीप्रो, नीम ऑयल और बुफ्रोबेंजीन जो दवा आती है वो हम स्केल इंसेक्ट के लिए अनुशंसित की गई है। दीमक का प्रकोप वहां आता है जहां की बहुत ही हल्की भूमि होती है, उसके लिए क्लोथियानिन, कार्बोसल्फान, कार्बोफ्यूरान और थायोमेथाक्सम। चिकनी मिट्टी के अंदर दीमक का प्रकोप बहुत आता है, इसके लिए कच्चा गोबर भी हम पौधे के पास रख दें तो जो दीमक है वो कच्चे गोबर को खाने आएगा, जो कि पौधे को छोड़ के गोबर में चला जाएगा। बात आती है डायबैक की। जितने भी पौधे हैं, चाहे वो फलबाग हो, चाहे फूलों के हो, चाहे वो सब्जियों के हो, सबसे ज्यादा डायबैक आता है गुलाब की खेती में। इसके लिए ग्रसित भाग को काट लेना चाहिए। डाइबैक मतलब जब ऊपर से सूखता हुआ आता है, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, थायोफेनेट मिथाइल और बोडो मिक्सचर, बोडो मतलब चूने और जो नीलत होता है उसका मिश्रण बना करके हमको इसको लगा देना चाहिए, जिससे डाइबैक को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब जो भभूतिया रोग होता है, इसके लिए ये भी गुलाब में काफी प्रचलित बीमारी है, जिससे आर्थिक नुकसान ज्यादा होता है। क्लोरोथायनिल, डेफेकोनोजोल, क्लोरिफ्रेम और सल्फर जो होता है घुलनशील गंधक, इसका भी हम पाउडर मिल्ड्यू के अंदर में छिड़काव कर सकते हैं। क्राउन गॉल जो होता है वो एक बैक्टीरियल होता है, रोगरोधी किस्मों का चुनाव करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बैक्टीरियनाशी, इसका हम इसके ऊपर छिड़काव करें जब हमको लक्षण शुरू में दिख जाए। रस जो होता है वो गेरुआ होता है, जिस साल भी बारिश या पानी ज्यादा हो जाता है, नमी ज्यादा हो जाती है तो रस की शिकायत आती है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और सल्फर का हम रस के अंदर में जो रेकमेंडेड की गई है उसका छिड़काव कर दें। मोज़ेक वायरस जो है ये रस चूसक कीट इस वायरस को ट्रांसमिट करते हैं, खास करके थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइटफ्लाई। इसके लिए चिपचिपा कार्ड लगाएं हम और रोगरोधी किस्मों का चयन करें। फ्रूट ट्रैप जो होता है वो लगाएं। एजिक्सोस्ट्रोबिन और डिफेकोनाजोल का जो मिला जुला मिश्रण है उसका छिड़काव करें। बोट्राटिस ब्लाइट जो है वो खास करके फूलों के ऊपर आती है। इस तरह की शिकायत किसान भाई गेंदे में भी देखी गई है। प्रोट्राइटिस फ्रूट ब्लाइट, इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्लोरोथायनिल बैक्टीरियनाशी, क्योंकि एक ये बैक्टीरियल डिजीज है, बीमारी है, इसकी रोकथाम के लिए ये दवाइयां जो दी गई है इनका लक्षण दिखते ही इनका छिड़काव कर लें। ब्लैक स्पॉट जो होता है ये पर्ण धब्बा रोग है,
इसके लिए मैनकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड क्लोरोथाइनिल बैक्टीरियानाशी का स्प्रे करें। और रोज रोजेट रोग, ये भी फूलों की पूरी गुणवत्ता को खत्म कर देता है। इसके लिए प्रॉपर गाइड इथियन, ये मकड़ी से ट्रांसमिट होता है, इसीलिए इसका छिड़काव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुलाब में जो ड्रिप सिंचाई के लिए समय तालिका दी गई है वो हमें इसे फॉलो करना है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें हमको पानी ड्रिप सिंचाई में नमी देख करके हमें इसमें देना है। बात आती है इसमें पानी हमने जो सितंबर और फरवरी माह में भी अपने पानी की तालिका दी गई है, इसी के अनुसार हमें इसे पानी देते रहना है। बात आती है पोषण प्रबंधन की। आधार खाद के रूप में जो गोबर खाद है, जितना ज्यादा हम गुलाब की फसल में गोबर खाद देंगे उतना ही इसको फायदा होगा, क्योंकि जो गोबर खाद है वो इसकी संरचना को सुधारता रहेगा और गुलाब जो है उसकी हमारे को इसका जो है फ्लैश जो है हमको कंटिन्यूअस मिलता रहेगा। पोटास, सिंगल सुपर फास्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ साथ नीम खली भी हमको 200 किलो इसके साथ मिला के डालना आवश्यक है। ड्रिप फर्टिगेशन जो है, इसमें 2 तरह के टैंक हैं। टैंक ए के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और आयरन जो सल्फेट है वो हमको देना है। और टैंक बी, क्योंकि गुलाब में लोहे की कमी पाई गई है इसलिए इसको डालना जरूरी है। टैंक बी में 12 पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम, ये टैंक और टैंक भी क्यों बोला गया है, क्योंकि जो कैल्शियम नाइट्रेट है उसको सबके साथ नहीं मिला सकते, उसकी सामंजस्यता नहीं होती है, इसीलिए कैल्शियम नाइट्रेट को पोटेशियम नाइट्रेट और आयरन सल्फेट के साथ डाल सकते हैं। लेकिन टैंक बी में हमने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं लिया हुआ, इसमें मोनोअमोनियम फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट जिसमें 17.5% सल्फर होता है, मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर, ये हमको डालना है। और ये जितनी भी तालिकाएं बनाई गई है ये उद्यानिकी अनुसंधान संस्था जो है उसके द्वारा अनुशासित की गई है और हम लोगों ने इसको एक क्षेत्र मात्र गाइडलाइन के लिए है, लेकिन हम जो मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट देते हैं उसके अनुसार हमें इसे करना है। आवश्यक बातें हमने आपको बताई थी कि टैंक ए के अंदर क्या मिलाना है, टैंक बी में क्या मिलाना है, ये बहुत जरूरी है। प्रारंभिक पर्णी छिड़काव भी हम कर सकते हैं, जैसे 19-19, 13-40, 13-52, 34, पोटेशियम नाइट्रेट, EDTA जो आता है, जैसे कॉपर का EDTA है, जिंक का EDTA है, ये भी हम पर्णी छिड़काव के रूप में महीने में एक बार गुलाब में 2-2 दिन के अंतराल से दे सकते हैं। उन्नत सिंचाई और पारंपरिक सिंचाई में पानी की बचत है, ऊर्जा की बचत है, खरपतवार रोगों की कमी है, बेहतर गुणवत्ता उपज है, कम श्रम लागत है। खास करके ऊर्जा की बचत में, श्रम लागत में, और एक और जो है वो है हमारी फर्टिलाइजर की भी सेविंग है, जहां हम 5-5, 6-6 बोरी बेसल डोज में डालते हैं, फ्लड इरिगेशन से देते हैं। हम अगर ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे तो उसमें हमको ठीक उसका 33% कम खाद जो है वो इस सिंचाई से लगती है। बात आती है आर्थिक समीक्षा की। जो लागत है वो 58,000 रुपए, 10% खर्च जोड़ेंगे तो 63,000 रुपए, पारंपरिक खेती के अंदर 31,000, कुल लागत का हम 10% खर्च जोड़ेंगे जो 34,100 रुपए जो है वो हमारी पारंपरिक खेती में लागत आती है। अब हम आय देखें तो परंपरागत खेती में 1,65,900 रुपए ये शुद्ध आय है। 2 लाख रुपए तो हमने इसका बेचा है, उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 34,100 रुपए, तो 1,65,900 रुपए किसमें आती है, ये परंपरागत खेती में। यही अगर हम देखेंगे कि उन्नत खेती, तो आप देखेंगे कि जो गुलाब की खेती है वो बहुत ही फायदेमंद है। 4 लाख रुपए तो हमको कुल आय मिली है जिस भाव में हम बेचते हैं, और उसमें से अगर हम खर्चों को घटाते हैं तो 4,36,200 रुपए बहुत ही अच्छी आय है गुलाब में। और हमारे यहाँ इंदौर जिले के जो मिर्जापुर गांव है, तिल्लोर है, यहाँ पर गुलाब की खेती बहुत ही अच्छी होती है। साल भर वहाँ के किसान गुलाब की खेती करते हैं, क्योंकि गुलाब एक ऐसी फसल है जो कि हर तरह के त्योहार में हर तरह से गुलाब जो है वो जो है हमेशा इसकी खपत होती है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि गुलाब की फसल को अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे सब्जियां हैं, औषधि पौधे हैं, कंद वाली फसलें हैं, ये भी हम गुलाब के साथ में ले सकते हैं, जिससे हमें अतिरिक्त आय अर्जित हो सके। और एक फसल बीमा का भी ये काम करती है। अगर गुलाब किसी कारणवश नहीं आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो हमारे पास दूसरी फसल है जिससे हम जो है अपनी आय को अर्जित कर सकते हैं। हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, ये प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड करना है। किसान भाइयों में जो हमारे जो वेंडर्स हैं, इनके यहाँ पे हम बार कोड देते हैं, सीधे डाउनलोड हो सकता है। इसमें हम करीब 70 फसलों की जानकारियां देते हैं। उसके बाद हमारा जो मिट्टी परीक्षण के आधार पर हम
ये आंकलन करके देते हैं कि आपको क्या करना है। उसके बाद हमारा जो व्यक्तिगत रूप से जो किसान भाई, जैसे उसके बबूतिया हो गया, उसके बाद में डाइवैक हो गया, तो हम उसके लिए दवाई लिख के भेजते हैं और हम उसको मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जो हमने आपको दिया वो सही है कि नहीं है। और इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।